हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं पिछले क्लास में जो मैंने लिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज की गुण, उसी पे बेस्ड कुछ अच्छे सवाल हैं। ठीक है, 2-4 सवाल आप देखिए। हाँ, शायद आप इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। ठीक, तो फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए, क्या है फर्स्ट सवाल है। हाँ, त्रिभुज ABC, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि आप इस पैटर्न पे जैसे हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से यदि सवाल सॉल्व करना सीख गए, देन आफ्टर आप ज्योमेट्री का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बशर्ते ये अटैम्प्ट, मतलब इस तरह से जो है आपको अटैम्प्ट लेने आना चाहिए। हाँ, तो क्या कहता है त्रिभुज ABC। हाँ, मैंने पहले ही क्या बोला था कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी भले ही आसान हो, लेकिन उस पर बेस्ड सवाल जो है हर एक स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, ये आपका त्रिभुज रहा। यहाँ पे बाहर में एक ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज क्या है? ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें ये D कोई प्लेस है जहाँ से इसको मिलाते हैं, ये D हो गया। ठीक है, देन आफ्टर गिवन दिया हुआ है कौन A जो है 120 डिग्री है। ठीक है, कौन A 120 डिग्री है। देन आफ्टर कहता है DBC, अर्थात DBC जो है DBC अर्थात ये कौन जो है, ठीक है, ये कौन 2ABD इसके दो गुना है। यदि ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, यदि ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, और सेम यही, ठीक है, इसका दो गुना ये है। देखिए DCB, हाँ, DCB जो है दो गुना किसका है? ACD का, इसका दो गुना है। सेम उसी तरह यदि ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, हाँ, ये इसका कहने का मतलब हुआ। और हमसे पूछा कौन है? BDC हमसे पूछा है BDC, अर्थात ये कौन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं, ये यदि 120 है, ठीक है, ये यदि 120 है, तो अब जो है त्रिभुज के थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब ये 120 है तो ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, तब ना 60 प्लस 120 क्या होगा? 180 होगा। हाँ, तो यदि ये मान लीजिए 30 है, मान तो सकते हैं, लेट ये 30 और ये भी 30 है। ठीक है, यदि 30 है तो ये 10 होगा और ये 20 होगा। ठीक है, हाँ, कहाँ से? सवाल से, सवाल में दिया हुआ है कि इसका दो गुना है, दोनों का जोड़ 30 है। ठीक है, हाँ, उसी तरह से सेम, हाँ, ये 20 होगा और ये कितना होगा? 10 होगा। तब तो 30 और 30 60 और 120 180 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 20 ये 20, तो 20 20 40, और त्रिभुज के यदि हम BDC में लें तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों 40 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ठीक है, और यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा? 140 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर ये दोनों बराबर तभी तो होगा जब ये दोनों बराबर होगा। ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सवाल में गिवन में ऐसा नहीं दिया हुआ कि AB बराबर BC, तो फिर आप 30 ही क्यों माने यार? मान लिए, मैथ्स है, मानना ही चाहिए। चलिए हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अब अभी ध्यान रखिएगा कि 140 डिग्री मेरा आंसर आया है। ठीक है, हम इसको नहीं मानते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। फिर देखते हैं क्या 140 आंसर आता है। ठीक है, चलिए ये 120 है, मान लेते हैं कि ये जो कौन है 0 डिग्री है। ठीक है, मान तो सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, मान लिए कि 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का दो गुना ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का दो गुना, क्यों? क्योंकि ये x है तो ये 2x है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 20 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री है। अब देखिए ये 0 ये 0, ठीक है, और ये 120, तीनों का सम कितना होना चाहिए? तीनों का सम हमें 180 होना चाहिए। तो ये 0 हो गया। ठीक है, और ये 120, ये 0, और ये कितना हो जाएगा? 60। जब ये समूचा 60 होगा, हाँ, तो ये 20 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए सवाल से। हाँ, जब ये 40 होगा, ये 0 होगा, तो ये कितना होगा? तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। फिर से कितना आया? 140 ही। आप कुछ भी ले लो, ठीक है, आपको 140 ही आएगा BDC का वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है कुछ भी लेके कुछ भी मान के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका आंसर हो गया आपका 140। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका, एक ट्रायंगल है 2 नंबर, बाहर निकाल के बना लीजिए। ठीक, ये ट्रायंगल है और सॉरी थोड़ा नीचे, ये ट्रायंगल है, इसका नाम ABC और A और D कोई समद्विभाजक है। ठीक है, ये D और इस तरह से ये E है और हमें ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। सवाल में ये दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है क्या, AB बराबर AC, अर्थात ये और ये बराबर है। ठीक है, AB और AC बराबर है। और क्या दिया हुआ, AD बराबर AE, अर्थात AD बराबर AE और ये भी बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, हाँ, अर्थात जो है यहाँ पे दिया हुआ केस क्या क्या है आपका, AB बराबर AC और AD बराबर AE। ठीक है, ये दोनों बराबर है, बस इतना ही दिया हुआ है। और पूछा क्या है, CDE, कौन CDE, ये कौन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, चलिए जब ये कौन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, हम इसको 90 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, भले ही 90 नहीं हो बट 90 हम मान के देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाँ, बस बशर्ते हमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं भूलना है। यदि आप वो प्रॉपर्टी फेल नहीं कीजिएगा, आप कुछ भी मान लो, सवाल यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा हर एक केस में यहाँ कुछ भी मान के बनाओ, सारे सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम 90 माने। ठीक है, ये 50 और ये 90, ठीक है, 140, तो ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 40 आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जब ये 40 हो गया और ये AB और AC बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब ये 40 हो गया, ठीक है, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, 40 40 80 और 50, हाँ, 8 5 13, 130 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए, जो 180 हो जाए, अर्थात ये 50 होना चाहिए। तब तो ये कौन और ये कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए ये समूचा 100 डिग्री हो गया, अब प्लस ये 40 कितना होगा, 80, अर्थात 180 डिग्री। यहाँ तक हम लोग ठीक हैं। जब ये 50 हो गया, ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों कोण इस त्रिभुज में देखिए ADE में, हाँ, ये 50 है, तो ये दोनों जो कोण होगा, ये दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 130 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 है, तो ये तीनों का योग 180 होने के लिए इस दोनों को 130 होना होगा। और ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, अर्थात ये भी 65 होगा और ये भी कितना होगा, 65 होगा। ठीक है, ये भी 65, ये भी 65। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब ये 65 है, ठीक है, जब ये 65 है तो इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में 50 और 40 कितना होता है, 90, 50 और 40 90 होता है। ठीक, देन आफ्टर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि उस तरह नहीं किए तो देखिए कि इस त्रिभुज का DEC का 65 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण जो होता है अपोजिट वाले दो अंतः कोणों का योग होता है। ये 40 है, तो इसको क्या होना होगा, 25 होना होगा। हाँ, तब तो ये 65 होगा, अर्थात ये क्या होगा मेरा 25, तब ना इस दोनों का सम इसके बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज का ये भी प्रॉपर्टी होता है कि कोई एक बाह्य कोण, हाँ, उसके अपोजिट दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये 40 मेरा निकल चुका था, ये अर्थात इसको 25 होना होगा, तब तो ये 65 होगा। ठीक है, अर्थात ये मेरा रिजल्ट आ गया कितना कि 25 डिग्री। आंसर आया क्या आपका 25 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखिए इसी सवाल को, ठीक है, हाँ, कुछ और मान के बनाते हैं। सपोज दैट कि हम इसी को अलग तरीका से बनाते हैं। ठीक, एकदम सुलझा हुआ तरीका से कुछ और मान के। सपोज दैट कि यही ट्रायंगल था, ठीक है, ये आपका फिगर हो गया, ये और ऐसे था ABC। ठीक है, ABC था, ये D था और ये E था।
चलिए, जब ये मेरा 50 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है मेरा 50 डिग्री दिया हुआ गिवन है और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो हम मान सकते हैं ये भी 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री। हाँ, मान तो कुछ भी सकते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 50 डिग्री थी, ये कितना होगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो इसको जो होना होगा 130 डिग्री, ठीक है, इसको होना होगा कितना 130 डिग्री। अब देखिए 130 डिग्री, देन आफ्टर इसको ये कोण देख लीजिए, ये कोण कितना होगा आपका, ठीक है, 50 डिग्री, 0 डिग्री और इसको भी कितना होना होगा 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जब 130 डिग्री है तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, हाँ, तो 130 के बाद बचा कितना 50 डिग्री मेरा, ठीक है, 50 डिग्री, अर्थात जो है ये मेरा हाँ 50 डिग्री है। जब ये दोनों बराबर है, यही 50 डिग्री में बांटना है, तो ये पक्का है कि ये 25 होगा और ये भी 25 होगा। क्यों? क्योंकि ये 130 है, ये 130 है, हाँ, और ये दोनों भुजा AD और AE सवाल में दिया हुआ बराबर है, तो बचा 50 डिग्री। 50 डिग्री ही तो दो भागों में बटेगा, क्योंकि ये दोनों कोण जब दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो 25 जोड़ दिए। अब देखिए ये 25 एक्सटर्नल एंगल 25 हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो ये जो है इस त्रिभुज में देख लीजिए DEC में ये बाह्य कोण है, ये दोनों अंतः कोणों के जोड़ के ये बराबर होगा। ये 0 है तो इसको ज़रूर है कि 25 ही होना होगा, तब तो 25 + 0 इसके बराबर होगा, ठीक है। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाह्य कोणों का योग दो अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, मतलब इसके अपोजिट ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। ये 0 था, ये 25 होना होगा, अर्थात फिर से इसका आंसर 25 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप कुछ और भी मान सकते हैं, सपोज दैट कुछ और मान के आपको दिखाते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक, सेम सवाल, उसी को आप बोलिए कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे। अब कुछ भी मानिए, वो अब 25 डिग्री ही आएगा, ठीक है। ये E था, ये D था, A B C और ये मेरा दिया हुआ था 50 डिग्री, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए ना कहीं का, इसी को मान लेते हैं कि ये मेरा 150 डिग्री है, ठीक है, ये 150 डिग्री है, मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं। अब देखिए 150 और 50 कितना होगा 200 डिग्री, हाँ, बट त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग जो होना चाहिए हमेशा 180 डिग्री, इसको आप फॉलो करते रहिए। अर्थात यहाँ पे 20 डिग्री ज़्यादा हो गया ना, 20 घटाना होगा, ठीक है, 20 घटाना होगा, तो ये दोनों कोण जो है ABC में, इसको ले लेते हैं -10 डिग्री और इसको -10 डिग्री, ठीक है, ले सकते हैं ना, तब ना देखिए ना, ये दोनों 200 हो गया, ठीक है, 200 डिग्री और -10 डिग्री और -10 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री, देखिए है ना, ABC में टोटल तीनों कोणों का योग अभी भी 180 डिग्री, मैंने 150 माना था। चलिए, अब ये 150 है, तो ये दोनों जो है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर है, ये 150 है, तो बचा कितना 30 दो भागों में बटेगा 15 और 15, अर्थात ये आपका 15 डिग्री और ये आपका 15 डिग्री। क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे DEC का 15 जो डिग्री है एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, अर्थात इस दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे क्या रखें जो जोड़ के 15 डिग्री आएगा, अर्थात यहाँ पे आपको 25 डिग्री रखना होगा, तब तो +25 और -10 = 15 डिग्री, अर्थात बाह्य कोणों के बराबर होगा, ठीक है। देख रहे हैं, कुछ भी आप रख लो, आंसर यही आएगा 25 डिग्री। फिर से तीसरा केस में भी 25 डिग्री ही आंसर आया, ठीक है। इस तरह से आप, हाँ, कुछ भी मान के, बस त्रिभुज का प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल पे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप इस तरह से सीख जाते हैं तो ज्योमेट्री का कोई भी कहीं का भी एंगल निकालना हो, आप आराम से क्विकली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का भुजा 8 कितना है 8 है और B है और 14 है, ठीक है, तब हाँ कौन सा वैलिड होगा, ठीक है, कौन सा वैलिड होगा। तो आपने सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अर्थात दो भुजा का तीसरा नहीं पता है, 14 और 8 22,
22 अर्थात जो है बी का मान जो है हमेशा 22 से छोटा होगा और दोनों को डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 14 में 8 जाएगा 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमेशा दो कोणों के डिफरेंस से तीसरा कोण बड़ा होना चाहिए और दो कोणों के जोड़ से तीसरा कोण छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों का जोड़ है और ये दोनों का डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस से बड़ा है और जोड़ से छोटा है बी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरह से आपको प्रॉपर्टी से बेस्ट सवाल आते हैं। कुछ और सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके ये सवाल का सॉल्यूशन देख के आपको मज़ा आया हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।